हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट का 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए देखते हैं चैप्टर फर्स्ट का 1.3 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। देखिए, ये कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज। कह रहा है कि इस पे हमें डेसिमल फॉर्म में इन नंबरों को लिखना है और बताना है कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग क्या है। तो चलिए आइए बताता हूँ। देखिए, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गए 36/100। आप इसका डिवाइड तो कर ही लेंगे। तो देखिए, इसका डिवीजन पे आ गया 0.36। तो ये क्या है, ये है टर्मिनेटिंग, ये है टर्मिनेटिंग फॉर्म पे। देखिए दूसरा देख लेते हैं 1/11। अब इसको हमें देखिए, अब इस संख्या को जब हम करेंगे तो ये हमें पता चलेगा। तो ये करते हैं, ये से साइड पे ये 1 हो गए। ये पहले हम 0 पॉइंट पे करके 0 लगाएंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ेगा, फिर जब नहीं जाएगा तो एक और बढ़ा देंगे। तो ये हो गए 11 9 जा 99 आएगा। फिर इस पे एक बचेगा, फिर ये 0 बढ़ाएंगे एक और, फिर ये बढ़ा दिए। पॉइंट में सिर्फ एक 0 बढ़ाएंगे, जब फिर नहीं आ गया तब दोबारा 0 फिर बढ़ाएंगे। तो ये 11 9 जा 99, बस ये इतना आ गया। तो ये हर बार मान लीजिए 0.909090। तो इसके ऊपर हम ऐसे लगा देंगे। तो ये है ये इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीट हो रहा है तो कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन ये रिपीट तो हो ही रहा है। अब देखिए आए तीसरा नंबर पे 418। ये फैक्टराइज मेथड पे है, तो हम इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करके +1 कर दें। 8 4 जैसे होता है 32 + 1 33। ये 33 अपान पे 8 कर देंगे। अब इसका ये करते हैं यहाँ पे 8/33। तो ये 4 बार जाएगा, 8 4 32, ये हुआ। आया 1, अब नहीं जा रहा तो यहाँ डेसिमल लगाएंगे, 0 लगाएंगे, फिर से एक बार 8 आया, ये 2 आया, ये फिर 2 बार, ये हो गए, ये आ गए 40, 8 5 जा 40। तो देखिए ना, ये इसको हम अब क्या लिख सकते हैं, ये यहीं पे रुक 4.125 को हम लिख देंगे टर्मिनेटिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेट हो रहा है। ये रिपीट नहीं हो रहा है लेकिन ये टर्मिनेट हो रहा है। देखिए चौथा वाला क्वेश्चन को देखते हैं, ये 3/13। अब जैसे 3/13 को फिर से हम वो किए ले रहे हैं डिवीजन पे। 13 हो गए, ये 3 हो गए, 0 करके पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा यहाँ पर। 13 2 जा 26, ये हुआ। अब तो इस पे 4 आया, अब 13 3 जा 39, 1 आया। अब नहीं जा रहा तो एक यहाँ ये लगाओ 0। अब ये यहाँ एक और बढ़ा दो, 13 7 जा 91 पे आ जाएगा। अब इस पे आया कितना 9। अब देखिए जैसे यहाँ 90 आ गए, अब जैसे अब ये यहाँ 90 आए तो अब हम करेंगे, ये 7 बार में नहीं जाएगा तो ये 6 बार में जाएगा। ये यहाँ 90 है, नीचे जगह नहीं, चलिए उधर तरफ के दे रहे हैं। कितना आ गया ये, अब 6 बार में जाएगा। तो इधर से मान के चलिए दिखाता हूँ आपको, अभी थोड़ा इधर उधर हो गए। ये यहाँ पे ये 91 है, ये यहाँ 90 आ जाएगा। अब जब 100 से आप 91 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा ये इधर तरफ।
ये नीचे पे जब 90 आ जाएगा तो ये 7 बार नहीं जाएगा, ये 6 बार जाएगा। तो अब आ जाएगा यहाँ पे 78। तो 90 से हम 78 को माइनस करेंगे। 10 से 8 गया आया 2, 8 से 7 गए आया 1, ये हो गए। तो अब इस पर फिर एक 0 लगा देंगे। तो कहने का मतलब ये इसी तरह डेसिमल फॉर्म पे इसी तरह चलता चल जाएगा। तो इस पे सीधे से बहुत ज़्यादा समय न लगाते हुए इसको लिख देते हैं 0.23076 और इसी तरह चलता ये चल जाएगा। तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इसको लिख देंगे। नहीं, चलिए आइए पूरा देख ही लेते हैं कितना जाएगा। एक बार फिर से के ले रहे हैं इधर से, नहीं आप लोगों को थोड़ा समझ में कम आएगा। 13 2 जा 26 आया यहाँ पे 4, 13 3 जा 39, ये हो गया। अब आया 1, ये 100 हो गए। तो अब जब एक 0 नहीं गए तो ये 7 हो जाएगा। 91 आ गया, ये 9 आ गए। अब ये यहाँ 7 6 13 6 जा 78, यहाँ 2 1 आ गए। देखिए गाइस मैंने ज़्यादा समय ना लेते हुए यहाँ तक थोड़ा कर दी, यहाँ लास्ट में 30 आ गए। अब इसके बाद फिर से करेंगे तो फिर से वही यहाँ से फिर से शुरू हो जाएगी। ये देखिएगा ये आ गया ये 26, फिर ये 40, फिर उसी तरह आता चल जाएगा। तो फिर ये 30769, फिर ये 2307669, तो इसी तरह आता चला जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 3/13 इक्वल 0.23076। इसको अब हम लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीट तो हो ही रहा है, रिपीटिंग लिख लेंगे। ठीक, अब आते हैं 5वें नंबर पे। ये हो गए 2/11। ठीक है, अब इसको हम कर लेंगे फिर से यहाँ ऐसे, ये हो जाएगा, यहाँ 0 पॉइंट पे आ जाएगा। ये 11 1 जाए 11 हो गया। अब यहाँ पे बचा 9, तो ये आ गया 11 8 जाए 88 आ जाएगा। अब जब 88 आ जाएगा तो बचेगा 2, तो फिर ये 0 आ जाएगा, फिर आ जाएगी 11 1 जाए। कहने का मतलब ये फिर से 11 1 जाए 11, तो फिर ये आ गए, फिर 8 आ गए, अरे सॉरी ये 9 आ गए, फिर ये यहाँ 0 लग जाएगा, फिर 8 बार जाएगा, फिर 88। कहने का मतलब इस तरह फिर से 8 1 1 8 1 8 1 8 इस तरह चल जाएगा। तो हम इसको भी लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीट तो हो ही रहा है। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला देखते हैं, क्या बोलते हैं ये 329/400। जब इतना हो जाए तो आप लोग ऐसे कर लीजिएगा 329/400। ये अब जब 400 बड़ा है ये छोटा है तो क्या करेंगे, एक 0 लगा के यहाँ पे ऐसे कर देंगे। तो अब इसको हम करेंगे। तो चलिए इतने बड़े का हमें टेबल तो नहीं आता लेकिन हम थोड़ा मल्टीप्लाई करके करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 8 बार में जाएगा, तो ये जाएगा 32 0 0। अब ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब देखिए ऐसे 0 लगा दिए, अब नहीं जा रहा था तो ये पॉइंट का 0, अब फिर से एक 0 लगाएंगे क्योंकि अब एक 0 इसका ये पॉइंट का एक 0 आ जाता है, इसके बाद भी ये बड़ा है तो इसके बाद अब दूसरा एक 0 वहाँ पे लगा करके फिर लगाएंगे। अब देखिए इसको 4, अब ये 2 बार जाएगा, यहाँ आ गई ये 800 आ जाएगा, ये 0 ये आ गया, ये 100 आ गया। फिर इसके बाद इस पॉइंट का फिर एक 0 ले लेंगे, ये हो गया। तो अब आ गए इस पे 800 आ गए। अब इसको हम फिर से 2 बार ले सकते हैं, 4 2 जे 800। अब इस पे आ गए 200। तो जब 200 आ गए तो फिर एक 0 फिर से बढ़ा लेंगे, 200 एक 0 नहीं बढ़ाएंगे, मतलब कि ये पॉइंट है तो ये यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा। अब ये 400 का 5 बार करेंगे तो कितना आएगा 200, ये हो गए। तो अब इस पे ये यहाँ आ गए, ये इतना आएगा इसका 329/400।
इसका आ रहा है 0.80225। इसको लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं तो खाली इतना भी लिख सकते हैं। इसको इतना न लिख करके हम सीधा टर्मिनेटिंग लिख जाएंगे यार, MATING टर्मिनेटिंग लिख देंगे कि इसका मतलब इतने में ही बस हो गए, काम हो गए इतने में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए 2 नंबर कह रहा है कि दिखाता हूँ, कह रहा है यू नो डैट 1/7। देखिए कह रहा है यू नो डैट, आप जानते हैं कि 1/7 का मल्टीप्लाई करने पर इतना आ रहा है, ठीक है। मतलब कि वैल्यू है दी गई 1/7 की वैल्यू इतनी दी गई है। कैन यू प्रिडिक्ट डैट व्हाट द डेसिमल एक्सप्रेशन 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के हम इसकी वैल्यू इतनी है तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें करना है। तो ये पूछा आप कर पाएंगे या नहीं। तो ये पहले हम लिख देते हैं यस यू कैन प्रिडिक्ट। हम कैन मतलब प्रिडिक्ट द डेसिमल एक्सप्रेशन। कह रहा है कि आप इसको डेसिमल एक्सप्रेशन में करिए, तो हम इसको कर सकते हैं। अब देखिए ये जैसे ये यहाँ पे दिया है 1/7, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 7 1 जो 7 पानी, ये तो हम ऐसे जब लिखेंगे तो ये आएगा 1/7। अब जैसे यहाँ पे एक दिया है 2/7, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 = 1 जो 2/7। आप ऐसे नहीं लिख दीजिए कि ये यहाँ ऐसे करके, नहीं तो रुकिए मैं और दूसरा मैट्रिक्स, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे दिया हुआ है 2/7 तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 × 1/7 ऐसे लिख सकते हैं, तो इस पर आएगा 2/7। आप ऐसे नहीं कहेंगे 7 2 जो 14 14/1 ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक। अब जैसे ये यहाँ पे दिया है 3/7 तो हम इसको लिख सकते हैं 3 × 1/7। तो अब जैसे हमें बताया गया है 1/7 की वैल्यू 0.14287 है। तो अब हम ऐसे न करके हम ऐसे सीधे से इसको कर सकते हैं 2/7 की वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई पे ला करके 0.14287। अब हम इसका मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखिए 7 2 जो 14 की 4 हासिल 1, 5 2 जो 10, 1 11 की 1 हाथ आए 1, 8 2 6 16 7 हो गया। अब ये इधर 5 हो गया, 4 2 जो 8, 2 1 जो 2.0 अपन इतना आएगा इसका 2/7 के इक्वल 0.285714 आएगा, ये पहले का। अब इस पे 1 2 3 4 5 मैं आपको 2 की निकाल के दिए दे रहा हूँ, और आप 3 को होमवर्क पे करिएगा। जो अगर ना समझ पे आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब जैसे 3/7 है तो अब 3/7 की वैल्यू ऐसे रख दे 1428857, तो इसकी आ जाएगी 7। अब इसका इससे करेंगे 7 3 21 2, 5 3 15, 16 17 7 हाथ ये आ गए 2, और यहाँ 6 7 8 2 3 1 3 1 4। सही है, आप देख लीजिएगा मतलब 3/7 की वैल्यू इतनी आ रही है 0 पॉइंट इतनी। अब आप ये जो 3 बचे हैं ना, तब आप इन तीनों को कर लीजिएगा, इन तीनों को अब आप कर लीजिएगा घर पे, ठीक है। मैं आपको अगला बता दे रहा हूँ। अगला कह रहा है कि एक्सप्रेशन द फॉलोइंग P/Q where P and Q are integer and Q not equal 0। कह रहा है P Q इंटीजर है और Q 0 नहीं है, 0 नहीं होना चाहिए। तो पहला दिया हुआ है 0.6, ठीक। रुकिए मैं बताता हूँ आपको, ठीक। अगले पेज पे आते हैं,
उस पर बताते हैं। तो ये पहला नंबर, तीसरे का पहला ये दिया हुआ है 0.6 के ऊपर बार लगा। ये बार का मतलब होता है ये बार बार रिपीट हो जाएगा। देखिए जैसे 0.6666 हो गए। तो अब हम इसके आगे पीछे कुछ नहीं, तो हम इसको वो मान लेते हैं, हम इसको x मान लेते हैं। देखिएगा लेट x इक्वल 0.6666, ठीक। जब ये 6 हो गए तो अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको जैसे देखिए जब 0.1 संख्या है, 1 संख्या के ऊपर जब बार लगा है तो हम क्या करेंगे, 10 का मतलब कि जैसे ये हो गया, ये 0.6 है, तो इसको हम क्या करेंगे, जब ऐसे 0 हटाएंगे तो ये 10 आ जाएगा। तो हम इसको अब दोनों तरफ, इसकी तरफ और जो अब इससे हम वो करवाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक। आप देखिएगा जैसे इस पे लिखा है 0.6। अब आप लोग देखिएगा, ध्यान समझिएगा। अब मल्टीप्लाई बोथ साइड फ्रॉम 10 से, ठीक। अब हम इसको जब मल्टीप्लाई, ये क्वेश्चन 1 हो गया। दूसरा फॉर्म बताता हूँ। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10x इक्वल, अब जब हम इधर इनसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा और 6 इधर आ जाएगा, तो 6.666 ये ऐसे। अब देखिए जैसे ये बार लिखे तो आप चाहे जितने 1000, 100, 300, 600 जितनी बार मन करे उतनी बार आप 6 लिख सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा लिख के आपको समझा दे रहे हैं, ठीक। अब हमें जब ये इतना आ गए तो अब हम रुकेगा, सब्ट्रैक्ट बोथ। अब हमें दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए जैसे ये 10x है, ये 10x है, और ये ऊपर जो इसको x माने थे तो 10x माइनस x इक्वल ये है 6.666 हो गया, और ये 0 पॉइंट है 0.6666, ठीक। अब आप इसको ऐसे कट से ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचा कितना, ये 6। अब जैसे आप करें ये यहाँ पॉइंट में 0 है तो हम इसको लिखेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं हो, तो इसलिए अब हम इसको नहीं लिख रहे हैं। 10x माइनस x इक्वल 6। अब 10x से माइनस x गए तो क्या होगा, इसमें आ जाएगा 9x इक्वल 6। अब ये x इधर रहेगा, हम ऐसे लिख देंगे 6/9। तो अब ये 3 कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। इसका आंसर x इक्वल 2/3 आएगा ये। अब चलिए आपको मैं दूसरा भी बता दे रहा हूँ, तीसरा भी बता दे रहा हूँ। अब दूसरा नंबर है 0.47 के ऊपर बार। अब आप देखिएगा इस पे एक ही संख्या पे बार लगा है ना, तो हम सिर्फ एक 0 लगाएंगे। जितने संख्या पे बार लगा रहेगा हमें उतने संख्या पे बस, जैसे ये इस पे 4 में नहीं लगा, 7 में बस लगा, तो जितने संख्या में बार लगेंगे हमें सिर्फ उतना 0 बढ़ाना है। तो अब देखिएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.4777। ये 4 नहीं बढ़े क्योंकि 0 पॉइंट के बाद दो संख्या, सिर्फ 4 नहीं 7 में बस बार लगा है, तो हम एक ही संख्या को बार बार रिपीट कर सकते हैं। अब हम इसको लेट x, हम अब इसको x मान ले रहे हैं, 0.47777, इसको हम x मान ले रहे हैं। अब हम जब देखिए, अब मैं आपको बताया था ना, ये हो जाएगा कितना, 0.47 के ऊपर बार है, तो मैं आपको बताया था जब हम इसको हटाएंगे तो मैं बोलता ना सिर्फ एक चीज़ है। तो अब जब इसको हटाएंगे तो इसको ना दे करके सिर्फ इस पे जिसमें बार लगा है उसका एक 0 बस बढ़ाएंगे, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। तो अब मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बोथ साइड इन 10 से, ठीक है, 10 से हम किए दे रहे हैं मल्टीप्लाई। तो जब ये आएगा, जब x से करेंगे तो 10x हो जाएगा, और ये यहाँ जब ऐसे देखिए 0.4 और 7 में बार लगा है
तो ये 7 बार बार रिपीट होगा, तो ये 4 इधर आ जाएगा, 7 बस उधर रह जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4.7777। ठीक है, ये हो गए, ये दूसरा हो गया। अब ये पहला हो गया। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, हमें 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब देखिए, अब ये जैसे 10x माइनस एक्स है, जैसे ये 10x माइनस एक्स हो गया, तो अब हम करेंगे ये यहाँ पे जैसे 10x माइनस एक्स हो गए, और ऊपर लिए थे ये 4.7777। हम चाहे जितनी बार 7 लिख दें, हम लिख सकते हैं। अब ये जो इस पे बची थी ये वाली संख्या ये है, तो 0.4777। ठीक है, अब ये 7 काट दिए, ये 7 ये 7, अब 7 से 4 गए तो आया 3 और ये 4 बचा। ठीक, तो अब ये 10x से x जाएगा तो कितना आ गया 9x। अब देखिए इधर तरफ बताता हूँ आपको, ये 9x इक्वल 4.3। तो अब क्या करेंगे, x इक्वल 4.3/9। अब ये जब पॉइंट को हटाएंगे तो ये आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 43/90। ये x इक्वल 43/90। ठीक, अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये तीसरा नंबर है, जो तीसरे नंबर पे दिया है 0.001 के ऊपर बार। अब देखिए मैंने आपको कहा था ना, जितने के ऊपर बार लगा रहेगा आपको सिर्फ उतना 0 बढ़ाना है। तो अब हम इससे क्या कर सकते हैं, हम इसको 0 पॉइंट ऐसे करके 1 2 1 001 001 001 जितनी बार मन करे हम उतनी बार बढ़ा सकते हैं। तो अब देखिए क्या करते हैं, अब इसको हम लेट x मान लेते हैं। x की क्या हो गई 0.001 001 001, जितनी बार मन करे उतनी बार आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद आता है मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए ये जाएगा, इस पे 3 चीज़ पे है ना, मैंने बताया था ना 0.001, तो इन पे 3 चीज़ों में वो है ना, तो हम ये ऐसे हटाएंगे, 3 पे के ऊपर बार लगा, तो हम इस पे 0 0 0 3 0 लगाएंगे। ठीक है, अब लिख देते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड 1000। तो अब हम इससे करेंगे 1000x आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा 0। अब जैसे इसको हम ये हटाएंगे तो इन तीनों बार लगाए, तो ये जैसे है ना ये 0, तो ये पॉइंट को लगाएंगे तो ये यहाँ से फिर 001 फिर 001 ऐसा शुरू हो जाएगा, ये 3 चीज़ को आगे छोड़ करके। तो अब ये हो जाएगा 001, फिर पॉइंट लग जाएगा 001 001। अब चाहे जितनी बार मन करे उतनी बार लिखे दे रहे हैं। ठीक है, तो अब ये 1 था। अब सब्ट्रैक्ट बोथ साइड, अब दोनों तरफ हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखिए ये 1000 माइनस एक्स इक्वल 0.001 ठीक, ये आ गए। और इस पे क्या कर देंगे हम, ये आ गए। अब देखिए इधर 0 हो गए, तो अब ये 001 001 001। अब तो हम इसको काट भी सकते हैं, ये कट गए ये कट गए ये कट गए। अब इतने इसमें क्या बचे 1। अब 0 अब हमें ये इस संख्या के इधर तक 0 रखने का कोई मतलब नहीं है, इस संख्या का हमें इधर 0 रखने का कोई मतलब नहीं, तो ये 0 काट दिए, कोई मतलब का नहीं है। 1000 माइनस एक्स इक्वल 1। ठीक, अब 1000 एक्स से एक्स घटाएंगे कितना आ गया 999। तो अब इसका आंसर आ जाएगा 1/999 हो गया, एक्स इक्वल इतना आया। ये भी सॉल्व हो गया। अब आइए चौथा नंबर क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। कह रहा है एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। हमें 0. देखिए अभी तक ये नंबर दे रहा था इस तरह, तो हम उसको डेसिमल फॉर्म में कर रहे थे। अब ये डेसिमल फॉर्म में दिया है, कह रहा है हमें इस तरह में करना है। तो इन द फॉर्म ऑफ P/Q आज सरप्राइज बाय योर आंसर।
आप जब सरप्राइज करेंगे क्लास में या कहीं भी विथ योर टीचर एंड क्लास में, इसका आंसर जब आप निकालेंगे तो कोई भी सरप्राइज के कोई गिफ्ट की तरह जैसे नहीं निकालते, वैसे आप किसी अपने टीचर या क्लासमेट दोस्तों के साथ डिस्कशन करेंगे। चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए आप पहले समझिएगा, ये करके मैं ऐसे कर दूं तो आप चाहे जितनी बार मन हो उतनी बार आप वो लगा सकते हैं, क्या बोलते हैं 9 लिख सकते हैं। अब जब ऐसे किए 0.9 तो अभी तक आप लिखते थे कि ये, अब जब इसको काटना था तो ऐसे कर देते थे, ये 0 आ गए, ठीक। तो अब इसका आंसर इसी तरह दिया है, तो इसका आंसर ये 3 4 5, तो इसका आंसर इस तरह बुक में दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे, तो हम इसका सिर्फ 10 ही लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये आएगा 0.99999, ये इतना हो गया। तो अब देखिए जब ये इतना हो गए तो हम इसको लेट x मान लें, x इक्वल इतना आ गया, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई बोथ साइड, दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। अब ये 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये इधर आ जाएगा 10x, और ये जो 9 हो जाएगा, ये इतनी बार 9 हो जाएगा 4 बार, ठीक है। जब इस तरह हो जाए तो फिर अरे एक और लगा, जितना मन हो उतना लगा सकते हैं, इस पर कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमें सब्ट्रैक्ट बोथ साइड, हमें दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो अब ये 10, ये हो गया 10x माइनस x इक्वल 9.99999, इतना हो गया। तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 0.99999, ठीक है। ये सब कट गए, ठीक है। अब ये बचा सिर्फ 9, तो अब 10x माइनस 9 तो आया 9x, x इक्वल 9/9, ये कट गए, इसका आंसर आया सिर्फ 1, ठीक। ये भी क्लियर हो गए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए देखते हैं। थोड़ा सा आज मेरे जुकाम भी है तो थोड़ा इधर उधर हो तो कोई बात नहीं, माफ़ करिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/17 परफॉर्म डिवीजन टू चेक योर आंसर। ये कह रहा है कि हम कितने नंबर 1/17 में कितने नंबर को हम रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट कर सकते हैं इस पे, और एक्सप्रेशन फॉलोइंग कर सकते हैं। रुकिए इसको मैं आपको बता, आइए देखते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कह रहा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सप्रेशन 1/17 परफॉर्म द डिजिट टू चेक योर आंसर। कह रहा है कि मतलब 1/17 मतलब 17 को 1 से डिवाइड करना है, तो इस पे कितने मैक्सिमम नंबर डिजिट रिपीटिंग ब्लॉक पे हैं, तो वही चीज़ है हमको देखना है। तो हम पहले 17 और 1 से डिवाइड करेंगे तब हमारा आंसर आएगा। रुकिए आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने कर लिया क्योंकि ज़्यादा समय न लगे। तो देखिए जब मैंने किया है तो इसका इतना आया है, इसका 1/17 से जब मैंने डिवाइड किया तो इसका आंसर इतना है। तो देखिए कह रहा है देयर आर 16 डिजिट इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन 1/17। कह रहा है मतलब 1/17 को 16 डिजिट मिलकर, मतलब कि 16 अक्षर मिलकर के उसे ब्लॉक करते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 16 डिजिट हैं। तो आप देख सकते हैं कि मतलब कि आपको पहले लगेगा कि ये 5 8 8 2 3 ये रिपीट हो, लेकिन ये रिपीट नहीं है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यही है इसका, ये 5 का आंसर यही वाला है। तो आप थोड़ा इसको देख लीजिए अच्छे से और देखिए, जो अगर समझ में ना तो आप कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइए। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पे दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, रुकिएगा थोड़ा सा इसे दिखाई नहीं दे रहा। ये कह रहा है, दिखाई दे रहा है ना आपको, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म P/Q Q not 0 where P and Q integers
with no common factor other one having terminating decimal representation expression. Can you guess the property of the cube? कह रहा है कि हमें इस पे मतलब P अपॉन Q के फॉर्म में एक से ज़्यादा फैक्टर नहीं लेना है और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर आए, तो इसका मतलब वो है कह रहा है इरेशनल नंबर जैसे है इसका आंसर। देखिए मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया है, तो जैसे देखिए मैंने ये आपको जानबूझ के ऐसे काट करके दिखाया 2/3 के जैसे हम डिवाइड करेंगे तो ये 0.66 आएगा, तो ये गलत है। इस पे कह रहा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग सिर्फ एक बार आना चाहिए। तो देखिए जैसे 5/4 से किए तो 0.48 आए, 0.8 आए, 5/6 किए तो 1.2 आए। तो इसका यही कहना है कि ये नंबर जो है ये रिपीट नहीं हो तो सिर्फ टर्मिनेट बस हो, ज़्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए। अब देखिए कह रहा है द प्राइम फैक्टोराइजेशन ऑफ ए हैज ऑफ क्यों है, सॉरी ये क्यों है, क्यों हैज ओनली पावर ऑफ 2 और पावर 5 बोथ। कह रहा है कि जिस पे ये देखिए पावर 5 है और ये पावर 4 है, 4 का हम 2 भी तो कर सकते हैं, 2 के करेंगे तो आएगा। तो जैसे 5 जिसके अंडर रूट में क्यों है जो P अपॉन क्यों, तो मतलब कि क्यू के फॉर्म में जो 5 है उसी पे टर्मिनेटिंग होगा और 5, 4, 2 और 5 से जैसे जो 5 से संख्या कट जाए 2 से संख्या कट जाए, इन सब नंबरों पे हम टर्मिनेटिंग वाले डेसिमल आ सकते हैं। इसका यही आंसर है, आप लोग देख लीजिए, बस हो गए, यहीं तक है। और आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब ना ही टर्मिनेट हो ना ही रिपीट। 7 नंबर में चलिए आइए देखते हैं 7 नंबर को। तो देखिए ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, हमको 3 नॉन टर्मिनेटिंग, मान लीजिए टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर हमको बताना है, ठीक है। तो अब जैसे हम कह सकते हैं तो ये लिख दीजिए 0.1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 अब आप कहेंगे कि ये भैया टर्मिनेट हो, लेकिन नहीं, आप देखेंगे 1 के बाद 1 0, फिर इसके बाद 2 0, फिर 3 0, 4 0, 5 0, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। और जैसे ये 3 का तो हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे 2 8 8 5 2 2 8 5 9 6 4 2 3 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है कह रहा है। तो ना ही जो संख्या टर्मिनेट, आपके मन में जो संख्या आप वो संख्या, अब जैसे 0 से नहीं, चाहे आप जिससे करें 1 पॉइंट से 4 2 6 3 5 1 2 3 5 3 1 6 8 9 11 1 2 ऐसे आप चाहे जो करें। इसमें सिर्फ ये करें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो ना ही टर्मिनेट हो ना ही रिपीट हो। तो ये है हमारा इरेशनल नंबर। हाँ, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है। ये अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, जिसपे कह रहा है, देखिए दिखाता हूँ आपको, फाइंड द 3 इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर। देखिए हमको कह रहा है इनकी मतलब है 5/7 एंड 9/11, ये दो संख्या, इन दोनों संख्या के बीच में हमको रेशनल नंबर निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे निकलता, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे आगे हम इनका कहते हैं 5/7 और 9/11। तो देखिएगा आप, हम जैसे ये इनका वो करेंगे, क्या बोलते हैं, डिवाइड किए दे रहे हैं, तो मतलब हमको रेशनल नंबर बीच में इरेशनल नंबर निकाल, तो हमारा ये आ सकता है 0.71, ये आ जाएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिए कि सिर्फ 2 संख्या के इस पे लगा दीजिएगा और इस पे आ जाएगा 9 पे कर देंगे, ये 0.81 आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे हमको 3 इरेशनल नंबर निकालना है 0.71, ठीक है। हम जैसे इसको 71 है तो अब हम यहाँ से लेते हैं 72, 0.72। अब इस पर हमें 3 इरेशनल नंबर निकालना है। इरेशनल नंबर का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब हम चाहे जैसे लिखे 2 3 4 1 5 1 0 0 1 2 5 0 5 2 1 6
4 5 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब ये हो गए 73। अब हम चाहे 81 के बीच में 71 से 81 के बीच में हम चाहे जितनी निकाल सकते हैं, अरबों करोड़ों। अब देखिए 2 5 4 1 1 7 9 2 4 6 5 3 1 ये हो गए। अब एक और 74, मान लीजिए आपको चाहिए 75 का चाहिए तो आप 75 का निकाल सकते हैं। ये होगा 1 0 9 8 5 4 3 1 0 0 1 0 0 1 ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जितने भी नंबर हमारे सब इरेशनल नंबर ही आते हैं। तो ऐसे आप निकालने का ट्रिक है, आप देख लीजिए। अब ये आ गया क्वेश्चन नंबर 9, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रेशनल और इरेशनल। इन्हें हम बताना है, इनके बीच में रेशनल और इरेशनल के। जैसे ये 23 है, देखिए अंडर रूट में ये 23 है। अब ये किसी का स्क्वायर तो नहीं है, तो ये इरेशनल नंबर होगा। मान लीजिए हम इसको किसी से कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब देखिए अंडर रूट में ये 2 2 5। अब ये किसका स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 15 × 15 15 की स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा रेशनल नंबर, ठीक। समझ में आ